आज की यह कहानी हमारे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की है ऋषि जी ने। ऋषि जी बताते हैं कि यह घटना उनकी माताजी के साथ घटी थी। यह तब की बात है जब दादाजी नासिक के करेंसी प्रेस में काम किया करते थे। वो प्रेस एक रेलवे ट्रैक से सटा हुआ ही था, जिस वजह से दादाजी और उनका साथियों का आना जाना उसी ट्रैक के रास्ते ही होता था। ऐसे ही एक बार जब दादाजी अपने तय समय पर घर नहीं लौटे तो मम्मी जी थोड़ा परेशान हो गई। फिर कुछ और देर तक राह ताकने के बाद भी जब दादाजी घर नहीं पहुँचे तो जब मम्मी, मौसी और दादी और साथ ही मामा जी दादाजी को ढूंढने निकल गए। क्योंकि उनका आना जाना रेलवे ट्रैक के साथ ही होता था तो चारों के चारों ही रेलवे ट्रैक पर पहुँचे और दादाजी को आवाज़ लगाने लगे। वक्त बीतता गया और दादाजी का अभी तक कोई पता नहीं चला, जिस वजह से उनका डर अब गहराता जा रहा था। उन्हें चिंता थी कि कहीं दादाजी के साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो, क्योंकि उस रेलवे ट्रैक का वो एक ऐसा हिस्सा था जो बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड था, जिसे यहाँ के लोकल लोग कटेरी मुरी के नाम से जानते हैं। अभी मम्मी, दादी, मौसी और मामा जी दादाजी को ढूंढ ही रहे थे कि तभी मम्मी ने उस रेलवे ट्रैक पर किसी को आते हुए देखा जो कि साइकिल पर सवार था। मम्मी ने जब उस ओर ध्यान से देखा तो मम्मी जोर से चीखी। दरअसल वो जो साइकिल पर सवार था उस व्यक्ति का सिर ही नहीं था। वो बिना सिर वाला भूत दादी की तरफ बढ़ ही जा रहा था। मम्मी ये देख के ही दादी जी को ट्रैक से हटने के लिए चिल्लाई, मगर उस वक्त दादी मम्मी की बात सुन ही नहीं पा रही थी। वो अभी भी ट्रैक पर खड़ी हुई दादाजी को आवाज़ ही लगा रही थी। जब मम्मी को लगा कि दादी ट्रैक से ऐसे नहीं हटने वाली तो वो खुद ही दादी की ओर दौड़ी और एंड वक्त पर दादी को ट्रैक से खींचते हुए दूर ले आई और तभी वो बिना सर वाला भूत वहाँ से गुजर गया। उसके तुरंत बाद ही वो चारों घर लौट आए। दादाजी का अभी भी कुछ पता नहीं चला था और उस वक्त मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे। रात जैसे ही बीती तो एक बार फिर चारों ने दादाजी को एक बार फिर खोजने का मन बनाया। वो अभी दादाजी को खोजने जाने ही वाले थे कि दादाजी एकदम से ही आ गए। दादाजी के आते ही दादी ने पूछा, आप ठीक तो हैं? रात भर कहाँ थे? इस पर दादाजी बोले, हाँ भाई मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, वो तो रात में ओवरनाइट करनी पड़ी इसलिए घर नहीं आ पाया। फिर इसके बाद घर वालों ने जब बीती हुई रात की सारी घटना दादाजी को बताई तो उनके होश ही उड़ गए। फिर दादाजी ने कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम सारे बच गए, वरना वो भूत तुम सबको नहीं छोड़ता। आइंदा भूल से भी